रेखाएं और उनके गुण। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं जैसे कहीं पर कोई आवेश अगर है, जैसे मान लो यहाँ कोई एक प्लस क्यू आवेश है, तो जब कोई आवेश होता है तो उस आवेश के चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, तो इस निश्चित है कि इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं। वैद्युत क्षेत्र वही होगा जहां पर उस मतलब वैद्युत आवेश होगा। जहां वैद्युत आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं और वैद्युत क्षेत्र में खींची जाने वाली वे काल्पनिक, कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र अगर है तो वहां पर कोई रेखाएं निकलती हुई दिखाई नहीं देती हैं। केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं की कल्पना की गई है। कोई मतलब ये वैद्युत बल रेखाएं जो है वैद्युत क्षेत्र में कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। केवल हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करना है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की स्थिति हमको पता करनी है, उसके लिए वैद्युत बल रेखाओं की कल्पना की गई है। इसलिए इन रेखाओं को कहा जाता है काल्पनिक, निष्कोण, यानी इनका कोई भी कोण नहीं होता है, निष्कोण होती हैं। और वक्र, वक्र का मतलब होता है मुड़ी हुई रेखाएं होती हैं, जो हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं, या हम कह सकते हैं जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि अगर कोई धन परीक्षण आवेश, कहीं पर भी परीक्षण अगर करना है तो वहां पर धन परीक्षण आवेश ले लिया जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कहीं पर भी अगर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश है तो वह किस तरह से गति करेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं हमें इन वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती हैं। जैसे यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश है तो हमें यहाँ पर देखना है कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, या फिर कोई भी यहाँ आवेश को छोड़ दिया जाए, कोई धन परीक्षण आवेश को छोड़ दिया जाए तो वो किस तरह से गति करेगा। तो उसके निर्धारण करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं की कल्पना की गई है। इसलिए कहा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, निष्कोण होती हैं और वक्र होती हैं, जिसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा का पता करते हैं, या फिर हमें यह पता चलता है कि वहां पर अगर उस वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश को छोड़ दिया जाए तो वह किस तरह से गति करेगा। तो कोई अगर प्लस क्यू आवेश अगर है तो इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं किस तरह से होंगी। तो इसके लिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलती हैं। इस तरह से हम एरो बनाएंगे क्योंकि ये धन आवेश से निकल रही हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती हैं। जैसे यहाँ पर केवल एकल धनावेश है तो यहाँ से ये रेखाएं निकलेंगी। अब कहीं पर भी अगर ऋण आवेश मिलेगा तो ये सभी रेखाएं वहां जाकर सब इकट्ठी हो जाएंगे ऋण आवेश पर। अगर मान लो यहाँ पर जैसे एकल धनावेश था तो इस तरह से धनावेश से रेखाएं निकलेंगी। अब जहां पर ऋण आवेश मिलेगा वहां जाकर ये समाप्त होंगी। अगर मान लो कहीं केवल एकल ऋणावेश है तो ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं समाप्त होती हैं। तो इस तरह से एरो बनेगा, यानी कहीं से भी धनावेश होगा वहां से सब चल के आ रही होंगी रेखाएं और ये आकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। तो पहला गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि धन और ऋण आवेश दोनों साथ में मिले, केवल धनावेश हो सकता है, केवल ऋणावेश हो सकता है, या कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर धनावेश और ऋणावेश साथ में हो। तो अगर केवल धनावेश होगा तो बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और केवल अगर ऋणावेश होगा तो ऋणावेश पर जाकर, अगर कहीं पर ऐसा हो कि जहां पर धनावेश और ऋणावेश दोनों हो तो फिर बल रेखाएं कैसे खींचेंगे। तो फिर कैसे खींचते हैं बल रेखाएं। हमें पता है कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। तो यहाँ प्लस आवेश से निकलेंगी और माइनस आवेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर भी प्लस आवेश से निकलेंगी और माइनस आवेश पर समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से ये बल रेखा चारों दिशाओं में फैल जाएंगी। इस तरह से ये बल रेखाएं चारों दिशाओं में इस तरह से फैल जाएंगी ये बल रेखाएं। तो पहला गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण होता है कि अगर हमें देखना है कि कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, क्योंकि कहीं पर भी आवेश है वहां वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ही वैद्युत बल रेखाएं हमें बताती हैं। तो हमें अगर देखना है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है तो उस बिंदु पर स्पर्शी खींच दी जाती है। जैसे हमें देखना है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है
तो इस बिंदु पर हम स्पर्शी खींचेंगे, स्पर्श रेखा जिस दिशा में खिंच जाएगी उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम देखते हैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इस दिशा में खिंच रही है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। या इस बिंदु पर हम देखें वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो स्पर्श इस दिशा में खिंचेगी, अर्थात इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगा। या इस बिंदु पर देखना है वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो इस बिंदु पर हम स्पर्शी खींच देंगे तो हमें पता चल जाएगा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। तो वैद्युत वक्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्शी खींचें तो वह स्पर्शी हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यहाँ पर हम और देखेंगे एक गुण वैद्युत बल रेखा का, कि हमने यहाँ पर जो चित्र बनाया है वैद्युत बल रेखा का, इसमें हम देख रहे हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। इस तरह से कोई भी रेखा नहीं खींची गई है। यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो हम देखते कि ये जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु पर अगर स्पर्शी खींचें तो इस कटान बिंदु पर दो स्पर्शियां खींच पा रहे हैं। और जब स्पर्शियां हमने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में समझा था कि कोई भी वैद्युत बल रेखा पर स्पर्शी अगर खींच दी जाए तो वह स्पर्शी हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। तो जब हम कटान बिंदु पर दो स्पर्शियां खींचेंगे तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, एक इस दिशा में होगी और एक इस दिशा में। क्या ऐसा संभव है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएं? तो कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शियां खींच सकती हैं जो हमें वैद्युत क्षेत्र, ऐसा असंभव है। तो एक बार हम फिर से पूरा, सबसे पहले वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं काल्पनिक तो मतलब कल्पना की जाती है, कहीं पर भी है, होती नहीं है। निष्कोण तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका कोई भी कोण नहीं है, वक्र यानी मुड़ी हुई है, जो हमें यह बताती है कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। या फिर इनके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कोई भी स्वतंत्र अगर धन परीक्षण यहाँ छोड़ दिया जाए तो वह किस तरह से गति करेगा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो सबसे पहला गुण होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण होता है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करती है। तीसरा गुण होता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शियां खींच सकते हैं जो हमें वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं यानी एक ही बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का निर्धारण करेंगी, ऐसा असंभव है। तो ये होती हैं वैद्युत बल रेखाएं।